हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एस टी की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो अगला अगला पार्ट है। और आज हमको पढ़ना है चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये लिगेंड की बात कर रहा है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है। तो इसी को हमको देखना है कि चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड क्या कहलाते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है, उस मेटल को जो ये लिगैंड होता है, ये जो लिगैंड्स होता है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस चिलेशन लिगैंड में होगा क्या, मतलब चिलेशन में या चिलेटिंग लिगैंड में होगा क्या कि कोई हमारे पास मल्टी डेंटेड लिगैंड होगा। और मल्टी डेंटेड लिगैंड होने के बाद वह एक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा और अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये आपके सब पास एथिलीन डाई एमीन है, NH2 CH2 और NH2। ये हमारा एक प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों लिगेंड परमाणु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, EN एथिलीन डाइएमीन है, ये लिगेंड। ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, तो मेटल को डोनेट करने के लिए एक एक सर्किल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 और यहाँ पे हो जाएगा NH2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और बेस्ट CH2 एंड CH2। देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। देखिए, एक सर्किल का फॉर्मेशन हो गया, इसी को कहते हैं चिलेशन या इस लिगेंड को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। मतलब समझ रहे हैं क्या आप? अगर आपके पास एक से ज्यादा एटम हो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वह एक क्या करेंगे, सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे। और सर्किल का फॉर्मेशन करने के बाद मतलब एक साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे और साइकिल का फॉर्मेशन करने के बाद से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सीधा सा समझिए भाई, ये जितने भी लिगेंड हैं ये वाले, मतलब ये जितने भी परमाणु हैं, डोनर परमाणु हैं, डोनर एटम है, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। अब भाई मेटल को डोनेट करेंगे तो मान लो एक से ज्यादा हैं तो एक सर्किल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और सर्किल का फॉर्मेशन करने के बाद से आसानी से क्या करेंगे, उसको डोनेट करेंगे। और इसी प्रकार के लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से थ्रू आपको समझना है। जैसे मान लो ये कोई पात्र है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों की लाइन लगी है। और बच्चों की लाइन लगी है तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चों को कुछ डोनेशन करना है। तो बच्चों को डोनेशन करना इस पात्र में। तो अगर बच्चा मान लीजिए यहाँ से डोनेशन करता है, फिर ये डोनेट करेगा, तब ये डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, नहीं बन पाती है। वही मान लीजिए अगर ये आपका कोई पात्र है, एक बच्चा यहाँ से डोनेशन कर दिया इस डायरेक्शन से, एक बच्चा यहाँ से डोनेशन कर दिया, एक बच्चा यहाँ से डोनेशन कर दिया और एक बच्चा यहाँ से डोनेशन कर दिया। देखो, सब लोगों ने अपना डोनेशन क्या कर दिया है, क्लियरली यहाँ से एक सर्किल का फॉर्मेशन करके कर दिया है। बस यही तो है चिलेटिंग। जितने भी डोनर एटम होंगे किसी लिगेंड में, मल्टीडेंटेड लिगेंड में, वह एक सर्किल का फॉर्मेशन करके और क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने कुछ समय के लिए। मान लीजिए आप बीच में क्या बैठा है, यहाँ पे मेटल बैठा है, ये सब के सब क्या है, लिगेंड है। तो अगर मल्टीडेंटेड लिगेंड होता है तो उसमें एक एक करके डोनर एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वहां पे स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो नहीं बन पाती है। अब मान लीजिए, अब एक से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो एक सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे और आसानी से क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इसी को तो कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड या इसी को कहते हैं चिलेशन। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा एथिलीन डाइएमीन का, अगर आपको और कुछ देखना उसके आगे कि ट्राई एथिलीन डाइएमीन का, तो वो भी क्या करेगा, एक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद से डोनेट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है NH2 CH2 CH2 और फिर NH, उसके बाद से CH2 और यहाँ हो जाएगा NH2। अब इसमें देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब तीन एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब ये तीन एटम है, तीन एटम एक इस प्रकार अपने आप को अरेंज करेंगे कि ये तीनों आसानी से किसी मेटल को एक साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। सपोज करूं मैंने यहाँ पे मेटल को बना रखा है, ठीक है। अब देखिए एक NH को मैं यहाँ पे बना रखा है,
अब यहाँ से है आपका, एक लगा लीजिए CS2 यहाँ पे, और एक लगा लीजिए CS2 यहाँ पे, और एक लगा लीजिए NH2 यहाँ पे। देखिए इतनी कहानी मैंने कर दी, बना दी यहाँ पे। सेम वही कहानी, आप एक CS2 को यहाँ पे रख लीजिए, आप एक CS2 को यहाँ पे रख लीजिए, और आप एक NH2 को यहाँ पे रख लीजिए। देखो ये भी लोन पेयर, इसके पास भी और इसके पास भी। अब देखिए तीनों ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को आसानी से क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया। देखिए एक साइकिल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, साइकिल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। द फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन, इसी को हमको क्या करना है, चिलेशन कहना है। तो बहुत आसानी से आपको समझ लेना है कि जो लिगेंड होते हैं वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल को डोनेट करते हैं। और इससे क्या होता है ना, जो कंपाउंड हमारा होता है, जो ये हमारा कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है क्यों भाई, स्टेबल होगा ना, तीनों जो एटम है वो आसानी से अपना क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है ना, आसानी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। अब मान लीजिए अगर यही जो कॉम्प्लेक्स होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल बैठा है, तो एक एक करके लिगेंड आते अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, तो फिर बात बनती नहीं, और वो कंपाउंड क्या होता, अनस्टेबल हो जाता। तो इसका अगर रिजल्टेंट अगर देखा जाए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका बस रिजल्टेंट यही है, इसका रिजल्टेंट यही है कि अगर कोई लिगेंड है, मल्टी डेंटेड लिगेंड है, मल्टी डेंटेड का सेंस हुआ कि ऐसे लिगेंड में जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा हो, उसको मल्टी डेंटेड लिगेंड बोलेंगे। तो वो अगर मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने के लिए एक साइकिल का या एक सर्किल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेटिक लिगेंड बोलेंगे, और फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, अगर इसको बढ़िया बोला जाता है तो एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि चिलेट का मतलब ये होता है क्लोज स्ट्रक्चर। तो यानी कि ये क्लोज स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे और आसानी से डोनेट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और आसानी से डोनेट कर लेंगे। क्योंकि चिलेट का मतलब ही होता है, चिलेट का मतलब होता है क्या, क्लोज स्ट्रक्चर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चिलेशन क्या है या चिलेटिंग लिगेंड क्या है। तो ऐसे लिगेंड जो मल्टी डेंटेड लिगेंड है, ऐसे लिगेंड कैसे हैं, जो मल्टी डेंटेड लिगेंड है, मल्टी डेंटेड लिगेंड वो क्या करते हैं, अपने जो उनके पास डोनर एटम है वो मेटल को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और डोनेट इस प्रकार करते हैं कि एक बंद क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड और ऐसे फिनोमिना को हम लोग चिलेशन बोलेंगे या चिलेट इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। बहुत सारे आइटम में आप बना लीजिएगा उसको और एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको क्या करना है, कंसीडर करना है और हमको निकालना है। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए लिखा है CuONH3 का होल 6, और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा क्या, Cl3। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, एटॉमिक का मतलब परमाणुविक, और नंबर का मतलब संख्या, यानी प्रभावी परमाणुविक संख्या क्या होगी इसकी। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई एग्जांपल के थ्रू दे दिया जाएगा, कहेगा बताइए आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको माइनस करके, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो वो हमारा पूरा पूरा क्या होता है, निकल जाता है। अब कई लोग को नहीं पता होगा, अरे सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा ये, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे रख दीजिए, इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, OH निकाल लीजिए, और उसके बाद से कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आप लिगेंड को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर में जितने लिगेंड हैं उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं इसको भाई। तो सबसे पहले तो हम तो जानते हैं इसका कि सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 27 होता है कोबाल्ट का। तो सबसे पहले हमको OS निकालना पड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं यक्स, पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना यार, प्लस और माइनस में,
ये चीज़ देखो तुम्हें हो रहा, पहले तो इसको ब्रेक करेंगे ना, तो CONH3 का होल 6 और उसके बाद से इस पे हो जाएगा +3 का चार्ज और +3Cl के ऊपर माइनस, ये हो गया। उसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, तो x हो गया, इसका होता है 0 इंटू 6 बराबर क्या हो गया +3, तो यानी x बराबर क्या हो गया आपका +3, यानी जो कोबाल्ट है, ये जो कोबाल्ट है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। अब कोबाल्ट का, अब अपना आ जाइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है, घटा देना है, तो यहाँ पे मैंने घटा दिया। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है सेंट्रल मेटल एटम, ये वाला या सेंट्रल मेटल आयन, तो इसमें देखो एक जो अमोनिया है, एमीन है, वह 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो 6 होंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना। तो 27 से 3 गया तो 24 और प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 36, ये हो गया इसका क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है। बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ये वाला फन निकाल लीजिए, और उसके बाद से सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देना चाहिए, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसमें कितना ये मेटल ऑब्टेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अरे यार एक लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, अच्छा लिगेंड है तो 12 को देंगे, 12 को यहाँ पर रख देंगे और 36 आपका हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेंगे तो भी हमारा इफेक्टिव एटॉमिक क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ना इसका कोई रोल नहीं होता, हाँ लेकिन इसका रोल ये होता है कि ये इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, ये डिफाइन करता है और ये बताता है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका भी हमको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको क्या करने हैं, निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3K प्लस प्लस FeCN6 CN का होल 6। अब मान लीजिए यहाँ पे 3K प्लस है, यानी कि 3 प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका निकालिए x हो जाएगा प्लस क्या बोलते हैं साइनाइड का -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो x माइनस 6 बराबर -3, तो x बराबर -3 और +6, तो x बराबर हो जाएंगे आपके +3, यानी आपको इस आयरन का स्टेट पता चल गया कितना होता है, +3 होता है। अब क्या करिए, इसका एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, लिख लीजिए, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया है 3, कर लीजिए 3। अब यहाँ पे क्या करना, एक जो CN है वह एक जो लिगेंड है वह अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यार एक जो CN है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे जो 6 CN है ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे 12 को, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 12। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड का हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यहाँ पे एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 कितना देगा 12। अब यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35, इसका हो जाएगा आपका 23 और प्लस 12, तो इसको लेंगे कितना हो जाएगा 35 ये निकल के आया इसका क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक चीज तो याद रखिएगा कि जब भी किसी एलिमेंट, जब भी किसी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, अब वह ऑड नंबर में आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 35 है, तो 2-2 का अगर पेयर लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम जानते हैं कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, अरे यार एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या निकालेंगे आगे हम लोग, तो इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी न किसी एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड के रूप में स्टैंड हो जाएगा। तो जब किसी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, पैरामैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक क्या है। पैरामैग्नेटिक वे कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के ले जाने, मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाने पर
वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ कर समझा दूं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट। तो पैरामैग्नेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद से मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद से वे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होंगे। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, मतलब वो खिंचाव करेगा, एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और जिसके पास पूरा का पूरा एक इवन नंबर में होगा, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इसके पहले वाले में निकाला है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वहां पे 36 आया है। तो भाई 36 आया तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऐसे 18 ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, परिपूर्ण होंगे। तो इसमें कहीं भी किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। तो सारे जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, वो निकालने का मतलब एक तरीका भी होता है, क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए इसके पहले वाले में लिखा है तो 36 आया, तो यार 36 है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे 18 ऑर्बिटल हो जाएंगे, सब में हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेयर्ड हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का सेंस क्या हुआ, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो आपको एक रिपल्सन का अनुभव होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिपल्सन होगा, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। तो जब भी कोई कंपाउंड, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ना हमको यही भी पता चलता है पैरामैग्नेटिक क्या है और डायमैग्नेटिक क्या, आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऐसे एग्जांपल देखिए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आप फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दीजिए। यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वहां से क्लियरली पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इवन आता है तो तुम्हारा डायमैग्नेटिक है, अगर ऑड आ गया तो तुम्हारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो आसानी से क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। एक मैंने आपको कवर किया है चिलेशन का या चिलेटिंग लिगेंड का, एक मैंने आपको बताया चिलेटिंग लिगेंड का। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, एक बार हल्का सा मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि जब भी कोई मेटल होता है और कोई मल्टी डेंटेड लिगेंड होता है, तो मल्टी डेंटेड लिगेंड अपने आप को इस प्रकार एक मतलब फॉर्मेशन करते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करें, मेटल को आसानी से इजीली क्या करते हैं, डोनेट कर सके। अब भाई इजीली डोनेट कर सकते हैं तो भाई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, क्लोज स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। ऐसे लिगेंड को चिलेट लिगेंड, और इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आप बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है एंड या डायामैग्नेटिक है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्या करना है आपको, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए और कैलकुलेशन करके क्या करिए, निकाल लीजिए। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है चिलेटिंग इफेक्ट या लिगेंड, और क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम लोग अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या ड्रॉबैक है और क्या मतलब लिमिटेशन है, ये चीज आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो चैनल पे जाके इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स डाउनलोड कर लेंगे तो उसी नोट्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आप उसको अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसको आप अपने राइटिंग में एक बार लिख लेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इजीली तरह से वीडियो मिल ही रहा है, तो आप अच्छे से अपनी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।